बीएसपी 200 से ज्यादा सीटें लाएगी। पार्टी में ये कहना सबका है, एक बात की दाद देनी पड़ेगी, रिजल्ट चाहे जो हो पर कॉन्फिडेंस गजब। 2020 लपेटे में यहाँ किसी नेता की भी दाल बिल्कुल ना गली, रत्ती भर भी ना चली। कुंवर दानिश अली आपका स्वागत करे, कवियों की ये मंडली। अंत भला सो भला। स्वागत है आपका लपेटे में नेताजी में। जी हाँ, यूपी इलेक्शन आने वाले हैं और यूपी इलेक्शन की बात हो और नेताजी को लपेटे में लेना हो तो बहुजन समाज पार्टी को कैसे छोड़ सकते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता दानिश अली। स्वागत सर आपका। तो तैयार हैं आप लपेटे जाने के लिए? बिल्कुल साहब, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लपेटिए, कितना लपेटना है। वाह 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 सर, वाह वाह वाह। तो सरदार जी, आप जानते हैं ना, जब कोई नेता आके बोले कि लपेटिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब दिक्कत हो सकती है। दिक्कत नहीं है, वो पूरी तैयारी से है। हो सकता है उनका लंगोटा हमसे लंबा हो। क्या बात है। जी यानू, स्वागत है आपका। खैर मकदम सर। आए, देर से आए और दुरुस्त आए। स्वागत है आपका। वैसे आप निकल क्यों नहीं रहे हैं जी? दुनिया के उद्यम होने लग रहे हैं, कोई साइकिल चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है, और आप अभी अपने निकल ही नहीं रहे हैं उस घर से। मैं कहीं दिख नहीं रहा सही में। हालांकि मैं मानता हूँ, देखो अब तो इस समय कोविड की एडवाइजरी भी खत्म हो गई। पहले तो दिक्कत थी, और फिर आपको तो वैसे भी कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि 2 गज की दूरी थी। आप पे तो 1 ही गज है। जहाँ तक हमारे गज की बात है, जब वो निकलेगा तो बस सोच लेना, उसे गुस्सा मत दिलाओ। जब गुस्से में अगर आ गया तो फिर बस आप समझते हैं। ठीक है सर, हम गुस्सा नहीं दिलाएंगे, इसलिए इनका स्वागत। आपका स्वागत करते हैं और बिल्कुल नए अंदाज में। वाह, स्वागत है। वैसे भी कोई कर नहीं रहा आजकल कोई पार्टी आपका स्वागत, हम ही लोग करते हैं। सुनिए, चुनावों की हवा चली और यूपी में सुनो मच गई है खलबली। चुनावों की हवा चली और यूपी में सुनो मच गई है खलबली। लपेटे में यहाँ किसी नेता की भी दाल बिल्कुल ना गली, रत्ती भर भी ना चली। कुंवर दानिश अली आपका स्वागत करे, कवियों की ये मंडली। कुंवर दानिश अली आप, अच्छा लग रहा है स्वागत। बहन मायावती के सुना है खास हो, आस हो विश्वास हो, समय पहचान लो मगर ये मान लो, शाम बसपा की ढली स्थिति है पिलपिली। कुंवर दानिश अली आपका स्वागत करे, कवियों की ये मंडली। ना हो किसी जंग में क्यों चमक दिखती नहीं, आज नीले रंग में। अकेले हो खड़े चुनावों में लड़े, किसी अच्छे ज्योतिषी से अब दिखाओ कुंडली। कुंवर दानिश अली, कुंवर दानिश अली आपका स्वागत करे,
कवियों की ये मंड। आप अमरोहा से सांसद हैं, इटावा से हमको भी टिकट दिलवा दीजिए सर। अभी आपने कह रहे हैं टिकट दिला दीजिए, हम सांसद हैं। अब ये चाहते हैं हम 2.5 साल पहले ही लोकसभा भंग करा के ने अभी टिकट दिला दें। अब मैं चाहता नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे कवि हैं। जिस तरीके से इन्होंने स्वागत गीत गाया, तो मैं इन्हें खाली विधानसभा में पहुंचाऊं, तो मैं चाहूंगा कि लोकसभा में जो है इनको जाना चाहिए, और उसके लिए 2.5 साल अभी इंतजार की। जी बिल्कुल। अगर MP नहीं बन पा रहा है तो डायरेक्ट जब तक PM ही बनवा दो। पोस्ट मास्टर। तू वैसे बहुत समझदार है, आदमी खुद की औकात पहचान जाए। एक बात है कि जो मैंने इस शुरुआत में करी कि 2007 में हाथी ने धरा था छत्र। बिल्कुल। 2007 में हाथी ने धरा था छत्र, 21 पे आते आते घट बैठ गया है। अच्छा बाजी। और या तो इसे वोटों का चारा नहीं मिल रहा है, या तो इसे वोटों का चारा नहीं मिल रहा है, हाजमा खराब या भर पेट गया है। क्या निडाल होके बैठा है, चल फिर नहीं रहा है। निडाल होके बैठा है, चल फिर नहीं रहा है। चारों पैर पूंछ सूंड सब समेट गया है, सब समेट गया है। और दानिश जी, ये हाथी फिर से खड़ा होगा या वोट वाले चारे में पूरा लेट गया है। बजा चुनावी बुगुल, दलों का रेला चल निकला है, और हाथी अभी फील खाने से बाहर नहीं निकला। सरदार जी ने हमारे कहा कि हाथी अभी बाहर नहीं निकला है। जिस 2007 की बात अभी आपने करी, उस 2007 में भी ऐसे किसी मीडिया के शो में, किसी ओपिनियन पोल में कहीं भी बहुजन समाज पार्टी के बारे में कोई जिक्र नहीं होता था। कोई ये नहीं कहता था कि बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में सरकार बनेगी। तो इसलिए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीडिया क्या लिख रहा है, अखबार क्या लिख रहा है, ओपिनियन मेकिंग पोल्स हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, जब हम निकलेंगे वोट वाले दिन, जब हमारे लोग निकलेंगे वोट डालने, तब जो है आपको पता चलेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। हम बोलते कम हैं, हम 56 इंच का सीना कम ठोकते हैं, लेकिन हम अपने कैडर की, अपने वोटर की घेरबंदी अच्छी तरीके से करना जानते हैं। कुंवर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक अलग शैली की कविता सुनाता हूँ। चुनाव का मौसम है, लोग बाग आपस में बात करते हैं, तो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। एक तो आपका समर्थक है, बसपा का समर्थक है, और एक उससे सवाल करने वाला। एक पंक्ति आपके समर्थक की, एक पंक्ति दूसरे की। आनंद लीजिए बस। कि बसपा को अपने बदले हालात पर ध्यान देना चाहिए, और कुछ नहीं तो अपना चुनाव चिन्ह खड़े हाथी से बदलकर डूबता हाथी कर लेना चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया था, मैंने पहले ही कह दिया था कि स्पॉन्सर्ड है। अगली पंक्ति आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैंने पहले ही कह दिया था। सुनिए, अगली पंक्ति आपके समर्थक की है। बोले और कुछ नहीं तो अपना चुनाव चिन्ह खड़े हाथी से बदल के डूबता हुआ हाथी कर लेना चाहिए। बोला क्यों कर लेना चाहिए? हाथी अपनी ताकत दिखाएगा, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। बोला कैसे बनाएगा? जब हाथी चुनाव को सीरियसली ही नहीं ले रहा है, वरना इतनी सी साइकिल और इतना सा फूल इतना दिखते हैं,
और इतना बड़ा हाथी सड़कों पे जरा सा भी नहीं दिख रहा है। सड़कों पे जरा सा भी नहीं दिख रहा है। पार्टी अपनी गुप्त रणनीति किसी को नहीं बताती है। बसपा बैनर पोस्टर पर नहीं, सीधा परिणाम में नजर आती है। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सीधा परिणाम में नजर आती है। तो वो बोला, तुम्हारी बात में बेशक गहराई थी और बसपा वैसे ही नजर आती है जैसे 12, 14, 17, 19 में नजर आई थी। जैसे 19 में नजर आई थी। बोला वो गुजरी बात है, अब की सबको हैरान करेगी। पार्टी बिना गठबंधन अपने बलबूते अकेले चुनाव लड़ेगी। बहुत अच्छे। अकेले चुनाव लड़ेगी। बोला मजबूरी को हिम्मत बना भी कौन रहा है। मजबूरी को हिम्मत बना भी कौन रहा है। अकेले नहीं लड़ेगी तो क्या करेगी, बसपा के साथ आ भी कौन रहा है। बसपा के साथ आ भी कौन रहा है। तो समर्थक कहता है बसपा को गठबंधन की क्या जरूरत पड़ी है, कोई आए ना आए, पब्लिक पार्टी के साथ खड़ी है। पब्लिक पार्टी के साथ खड़ी है। तो बोला कि पब्लिक को छोड़ो, पार्टी के लोग ही साथ नहीं निभा रहे हैं, खुद के विधायक बसपा छोड़ के सपा में जा रहे हैं। जाते हैं तो जाएं, पर बसपा को खुद पर विश्वास है, क्योंकि बताने के लिए विकास का फैक्टर पार्टी के पास है। और अगली बात जो उसने कही, पूछने वाले ने, आपको भी मजा आ जाएगा। बोले विकास का फैक्टर पार्टी के पास है, तो बोला पार्टी का थोड़ा सा अस्तित्व जिस फैक्टर के आधार पर बचा है उसे 10 साल हो गए, फैक्ट खत्म हो गया, केवल टर बचा है। लेकिन अब की जो चुनाव होगा उसमें कुछ ना कुछ जरूर बदलाव होगा। बोला हो सकता है सारा का सारा माजरा बदल सकता है, और कुछ नहीं तो एक आधा मुहावरा बदल सकता है, और कुछ नहीं तो एक आधा मुहावरा बदल सकता है। उम्मीदों का चराग ख्वाबों को जला गया। भाई साहब, वैसे तो गई भैंस पानी में होता है, पर यूपी में लोग कह सकते हैं कि पानी में हाथी चला गया। देखिए आपकी मैंने दोनों बातें कह दी हैं, आपकी सपोर्ट भी किया आपका। कई पंक्तियां अच्छी थी। मैंने इसीलिए पहले ही कह दिया था। सर एक बार फिर से बोल। मैंने इसीलिए पहले ही कह दिया था कि जो सवाल करने वाला है वो स्पॉन्सर्ड है, और इसलिए आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि 2007 में भी अकेले ही लड़ी थी, कोई गठबंधन नहीं था। बगैर गठबंधन के जो है सरकार बनाई थी, और उसी तैयारी उसी रणनीति के साथ पार्टी काम कर रही है, हमारी लीडर काम कर रही है। आप कह रहे हैं सर सरकार तो बना लेंगे, सही बात है, यही बात चल रही है, वही मैं फिर से कह रहा हूं कि ना तो मीडिया में आए ना ही खबरों में छाए, ना तो मीडिया में आए ना ही खबरों में छाए, लपेटे में आए हैं ये मौका विश्व का है जी। कौन सा विश्व, शुभकामना वाला या जहर वाला? अरे अंग्रेजी वाला भैया। ना तो मीडिया में आए ना ही खबरों में छाए, लपेटे में आए हैं ये मौका विश्व का है जी। और ना कोई प्रचार ना प्रसार कहीं दिख रहा, ना कोई प्रचार ना प्रसार कहीं दिख रहा, राजनीति खेल सिर्फ मजलिस का है जी, राजनीति खेल सिर्फ मजलिस का है जी। और दंगल जमा हुआ है आपकी यूपी में, दंगल जमा हुआ है जमे हैं पहलवान, दंगल जमा हुआ है जमे हैं पहलवान, दानिश जी वक्त यही वर्जिश का है जी, दानिश जी वक्त यही वर्जिश का है जी। और अलादीन का कोई चिराग खोज रहे होंगे, अलादीन का कोई चिराग खोज रहे होंगे, और भला यह इंतजार किसका है जी। भाई
कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। मैं बहुत बढ़िया। ये बता दीजिएगा सर कब मिलेगा चिराग। चिराग खोज रहे हैं या जिन तो वैसे पहले ही निकले हुए हैं, जिन्ना का जिन निकला हुआ एक जिन्ना का जिन निकला हुआ यहाँ। मैं तो उस ट्रैप में जाना नहीं चाहता, ना मैं जाता हूं कभी। हमसे तो हमारे देश की बात करिए, अब कौन क्या कहता है, आई एम नॉट अ पर्सन टू डिफेंड एनीवन हियर। चलिए अपने देश की बात कर लेते हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जी जी, चाहे तो आप अवॉइड कर सकते हैं, पास दे सकते हैं सवाल पे, लेकिन ना दें तो अच्छा रहेगा। सीधा सा एक लाइन में जवाब आएगा। ये तस्वीर देखिए, आपकी नजर में बेहतर कौन है? देखिए इसमें तो जाहिर सी बात है, वो तो बेहतर नहीं हो सकती जिन्होंने हमारे सारे आज़ादी के महापुरुषों को मतलब ये कह दिया कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। शहीद भगत सिंह से लेके चंद्रशेखर आज़ाद से लेके अशफाकुल्ला खां से लेकर के किसी को छोड़ा ही नहीं। इन्हें तो आज़ादी ही उस दिन मिली जिस दिन इनको जेड सिक्योरिटी मिल गई। चलिए, तो आपने किसको चुना वो साफ दिखा, बस सीधा आप एक लाइन में जवाब दे दीजिए। अगला बहुत ही सिंपल है, इनमें बेहतर कौन? देखिए मैं दोनों को बेहतर मानता था, लेकिन जिस तरीके से पूरी दिल्ली का वोट लेने के बाद जाकर के शरणम गच्छामी कर दिया, तो मुझे थोड़ा सा। यानी 2024 में इन दोनों में से किसी के साथ नहीं जाएंगे आप? हैं? 2024 में इन दोनों में से किसी के साथ नहीं जाएंगे आप? अब वो तो वक्त बताएगा कि हम दोनों को साथ रखेंगे या एक को साथ रखेंगे। वक्त क्या बताएगा, हम वक्त को लपेटे में नहीं ले सकते ना। अच्छा, अगला और सिंपल है। जवाब दीजिए। देखिए एक का वोट आपने छीना और एक के सहारे वोट लिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो पार्टी को इनमें से कोई भी बेहतर नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ 2024 में हो सकता है कि दोनों फिर साथ आए। वक्त बताता है। एक चुनना है आपको, अब ये इसमें से चुन लीजिएगा अगले सवाल में से। वैसे तो देख लिया आपने किसको चुना है, लेकिन फिर भाई इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। आप चुन चुके हो। मैं चुन चुका हूं, जहां बैठा हूं मैं, जहां बैठा हूं वो जो इधर है उन्होंने आशीर्वाद देके मुझे इधर भेजा, इसलिए बहन जी इसके पास भेजा और बहन जी के आशीर्वाद से मैं आज लोकसभा में अपनी बैटिंग कर रहा हूं। 2020 खटाखट। उन्होंने चुन लिया मायावती जी को, सीधा बात है। आखिरी सवाल इस राउंड का, वो भी देख लीजिए, इनमें चुन लीजिए। वाह वाह ये वाह। देखिए ये तो अभी तक मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न से नवाज देना चाहिए था। तो यानी आप इस तस्वीर में भी कांशीराम जी को चुन रहे हैं? इसमें कोई क्या, इसमें भी कोई मतलब सवाल करने की बात है? मैंने बहन जी से बात की सपनों में, बहन जी ने मुझे एक गीत सुनाया, वो गीत मैं आपको सुना देता हूं। उनकी आप बीती, उनका दर्द वो गा रही हैं।
रब्बा मेरे ये कुर्सी किसी को ऐसे ना तरसाए, हाय दल की साख गई दल दल में, अच्छे दिन ना आए, ना आए। मेरी लुट गई पाई पाई, किसी से अब क्या कहना, मेरी लुट गई पाई पाई, किसी से अब क्या कहना। मुझे चिढ़ा रहे भज पाई, मुझे चिढ़ा रहे भज पाई, किसी से अब क्या कहना। आगे कुआं है पीछे खाई, किसी से अब क्या कहना। अब वो पुराने दिन याद कर रहे हैं। मेरी भी कहानी थी यूपी की मेरानी थी अपना था जलवा कायम, डरते थे खूब मुलायम, दिखलाई तेजी मैंने, खुद के जीते जी मैंने, खुद की मूरत बनवाई, खुद की मूरत बनवाई, किसी से अब क्या कहना। मुझे चिढ़ा रहे भाजपाई, किसी से अब क्या कहना। और शासन का तो भाई जवाब में कायल था, लेडी आयरन। शोर था जमाने में, गुंडे सभी थाने में बर्थडे पे केक कटाए, गिफ्टों के ढेर लगाए, अधिकारी खूब डराए, सैंडल तक साफ कराए। गेटअप था हाई फाई, गेटअप था हाई फाई, किसी से अब क्या कहना। आगे कुआं है पीछे खाई, किसी से अब क्या कहना। ऊपर पर ये गुंडों को थाने में भेजने का यही प्लान बीजेपी का है, योगी जी का है, यही प्लान आपका भी था। योगी जी का गुंडों को थाने में भेजने का? भाई नारा आपका था, चढ़ गुंडन की छाती पर। ओ, ये तो सर ये आज कुंवर साहब मतलब मूड में आए हैं भाई। मतलब गुंडे सरेआम डिप्टी एसपी सहित दर्जन भर पुलिस वालों को टनाटन 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 घेर के मार दें। ये नौबत किसने लाई? कहां से ये नौबत आई? लेकिन आपने जिनको बोला कि भाई चढ़ गुंडन की छाती पर, आपने उनके साथ फिर हाथ मिला लिया, इलेक्शन लड़ लिया। आपने समाजवादी पार्टी को बोला, उन्हीं के साथ आपने इलेक्शन लड़ लिया, इसलिए क्रेडिबिलिटी गई ना। मैंने अभी तो योगी जी की शुरुआत भी नहीं हुई साहब। नहीं स्टैंड तो वो भी वही ले रहे हैं। अभी तो योगी जी के बारे में शुरुआत भी नहीं हुई कि कौन सी गुंडागर्दी खत्म करी या गुंडागर्दी बढ़ाई। मैंने आपको भी बताया कैसे कैसे, मतलब कोई जिला उत्तर प्रदेश का खाली नहीं है जहां पर निर्मम लोगों की हत्या नहीं हुई हो। गुंडागर्दी चरम पे है। अभी आपने एक बात कही थी कि हमारा कैडर है, हमारा वोटर है जी। तो मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत है आपका। सबके अपने कैडर होते हैं, अपने वोटर होते हैं, लेकिन एक बात भी होती है जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप रिश्ते बहुत बनाते हैं लेकिन पालते नहीं हैं। भाजपा को भाई माने राखी भी तो बांधी खूब। आपने भाजपा को भाई माने राखी भी तो बांधी खूब, हो गया बगाड़ मन खींचा खींचा आ गया, हो गया बिगाड़ मन खींचा खींचा आ गया, और बिगड़े हुए रिश्तों में फिर से किया सुधार। ये पक्की बात है। बिगड़े हुए रिश्तों में फिर से सुधार किया, साथ अखिलेश जैसा भतीजा आ गया। के रिश्ते बनाए पर ढंग से न निभाया कोई, रिश्ते बनाए पर ढंग से न निभाया कोई, कभी कोई बहन और कभी जीजा आ गया, और जनता
और वोटरों को मामू बनाया। और वोटरों को ये भी एक रिश्ता है, एक प्रयोग किया था। बच्चे समझना, जानते हो मामू किसको कहते हैं? मामू बनाना, जानते हैं ना? ताली बजाओ। अब जाना बजाना इसी को कि कहते हैं जन मामू बनाना। तू भी बन गया कि जनता और वोटरों को मामू ही बनाया है, इसलिए आपका ये नतीजा आ गया। सुन लो, आपने वोट बैंक की बात करी थी, एक बात कहता हूं कि माना वोट बैंक है लेकिन निष्क्रियता से कटता है। माना वोट बैंक है लेकिन निष्क्रियता से कटता है, और बिना आमद के वोट बैंक भी धीरे धीरे घटता है। लेकिन रिश्तों की जो बात की बड़ी अच्छी करी, और मामू बनाने की। अब मामू आपने तो बच्चों को बनाया, लेकिन जो महबूबा जी का और मोदी जी का रिश्ता था ना, असली मामू जनता का उस रिश्ते ने बनाया था। अभी दीदी आ गई हैं, पहले बहन जी थी, अब प्रियंका दीदी आ गई हैं। नहीं, मैंने क्या, मैंने अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि कश्मीर में कैसे कैसे जो है मामू बहन जी का रिश्ता चल रहा था, हैं? दिल्ली में कुछ और वहाँ कुछ था, और बाद में मामू बना के जनता का अब जो है अलग अलग है। कुंवर साहब, उत्तर प्रदेश में बीएसपी की क्या स्थिति है? सीधे सीधे एक कविता पढ़ता हूं। जी जी। बीएसपी 200 से ज्यादा सीटें लाएगी। पार्टी में ये कहना सबका है, एक बात की दाद देनी पड़ेगी, रिजल्ट चाहे जो हो, पर कॉन्फिडेंस गजब का है। ये कॉन्फिडेंस ऐसा ही है जैसा हमारे देश के नेता, समझ गए ना? नेताओं ने पूरी प्रैक्टिस कर ली है कि मीडिया में कहां क्या कहना चाहिए, मतलब हालत भले पतली हो पर बयानों में भौकाल टाइट रहना चाहिए। और इस आसमानी दावे के अंदाजे बयां में भूल चूक भी नहीं लगती, पर जमीन पर बीएसपी की आंधी हवा तो दूर, फूंक भी नहीं लगती। और क्यों नहीं लगती भाई? न घोषणा पत्र है, रथ यात्रा टाइप कोई स्थिति नहीं, न रैलियों की सीरीज है, और है तो बहन जी की उपस्थिति नहीं, न बड़े बड़े होर्डिंग की बाढ़, न अखबारों में फुल पेज, न विज्ञापन आधा लग रहा है। इतनी सीक्रेट तैयारी देखकर ये चुनाव कम, कोई खुफिया मिशन ज्यादा लग रहा है। जिनसे वोट चाहिए उन्हीं से सोशल डिस्टेंसिंग में दिन बीतेंगे क्या? केवल ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव जीतेंगे क्या? क्या बात है? केवल ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव जीतेंगे क्या? सत्ताधारी और प्रमुख विपक्षी दल तक अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, वो मैदान में दो दो हाथ कर रहे हैं, और आप स्टेडियम से बाहर खड़े होकर ताल ठोक रहे हैं। चुनाव में जीत के लिए समय, श्रम, ऊर्जा, धन की देनी पड़ेगी आहुति, वरना मतदाता कंफ्यूज हो जाएंगे कि बीएसपी को वोट दें कि सहानुभूति। बीएसपी को वोट दें कि सहानुभूति। इसलिए अब आप भी दंगल में कूदिए। चुनाव का समय पास हो चुका है, पर आपकी कोशिशें देखकर ऐसा लगता है या तो आपके पास कोई जादू की छड़ी है,
या आपको अपने रिजल्ट का आभास हो चुका है? बहुत अच्छे, शानदार कविता, तुम निपटा दो। यूपी बहुत अच्छा प्रदेश है भैया। सुनिएगा 4 लाइन और 2014 के चुनाव परिणामों को याद रखिएगा, फिर सुनिएगा कि वोटर की भावना से खेल खेला जिसने भी, वोटर की भावना से खेल खेला जिसने भी, यूपी ने उसे ही गुल्ली डंडा दे दिया था जी। और हाथ साइकिल नल कमल जिताए कभी, सभी के हाथों में नीला झंडा दे दिया था जी। और भारत में राजनीति कुछ भी करा सकती है, भारत में राजनीति कुछ भी करा सकती है, उत्तर प्रदेश ने ये फंडा दे दिया था जी। और अगली पंक्ति पर आपके हाथ खुले कि उत्तर प्रदेश ने ये फंडा दे दिया था जी। और सारा विश्व यह देख दंग रह गया जब हाथी ने भी एक बार अंडा दे दिया था। चलिए, अगला राउंड बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसमें आपको बोलना ही नहीं है। साहब तो सिंपल ही सिंपल है अभी तक। इसमें सिर्फ ये प्लेकार्ड है जिसपे यस और नो लिखा है। आपकी तरफ से ये प्लेकार्ड बोलेगा, इस कैमरा पे बस दिखा दीजिएगा और यस और नो दोनों में से कोई जवाब न देना तो बीच तो में ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। हाँ, मारना नहीं मतलब। बस बोलना नहीं है, मार दीजिए पहला सवाल, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बहुजन समाज पार्टी की भूल थी? बहुत अच्छा। नहीं, पता नहीं। हाँ। नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे कामयाब प्रधानमंत्री हैं? चलिए, आया जवाब, आया पहला जवाब है आपका ये। बहुजन समाज पार्टी कभी भी बीजेपी का साथ नहीं देगी? जय हो। नो मतलब दे सकती है। 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट होना चाहिए? यस। चलो वाह। सीएए का कानून देश हित में है? नो। देश में राहुल गांधी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी से ज्यादा है? वो पैमाना मेरे पास नहीं है लोकप्रियता का। अच्छा, वो पैमाना मेरे पास है नहीं लोकप्रियता का। उत्तर प्रदेश में अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव के बाद बीजेपी का साथ दे सकती है बहुजन समाज पार्टी? नो। नो। और रिश्ते बना बना के अपने सियासत में झटके से तोड़ दिए सकते में देश है। और आखिरी पंक्ति पर मेरे नौजवान मित्रों ताली बजा देना। रिश्ते बना बना के अपने सियासत में झटके से तोड़ दिए सकते में देश है। और सबकी बहन हुई अखिलेश जी की बुआ, अब सिर्फ राहुल की मौसी होना शेष है। अब सिर्फ राहुल की मौसी होना शेष है।